Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. बैंक अपने कस्टमर्स को अलग अलग तरह की फैसिलिटीज देती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे होते हैं हम उतना ही निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी जरूरत के अनुसार अकाउंट में पैसे न होते हुए भी आप पैसे निकाल सकते हैं। आज हम आपको काम की खबर में बताएंगे बैंक की एक ऐसी ही सुविधा के बारे में जिसकी मदद से आप इस परेशानी से निपट सकते हैं। दरअसल कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब समय मुश्किल होता है, हमें पैसों की सख्त जरूरत होती है और इस इमरजेंसी के समय हमारी जेब खाली रहती है। पैसों की इस किल्लत के वक्त हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे उधार लेते हैं या फिर कई लोगों के मन में लोन लेने का ख्याल तक आता है। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसका भी एक उपाय है। इस सुविधा का नाम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसकी मदद से आप बैंक अकाउंट में फंड नहीं होने पर भी पैसा निकाल सकेंगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है। ओवरड्राफ्ट सुविधा को एक छोटी अवधि के कर्ज की तरह समझा जा सकता है। इसके चलते कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉ यानी निकाल सकते हैं। इस सुविधा के जरिए बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC अपने ग्राहकों को इमरजेंसी फंड देते हैं। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको बैंक के पास कुछ न कुछ गारंटी के तौर पर रखना होगा। बता दें, ज्यादातर बैंकों में ये सुविधा करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट पर मिलती है। कुछ बैंकों में शेयर, बॉन्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, घर, संपत्ति जैसी चीजों पर भी ओवरड्राफ्ट मिलता है। हालांकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी ओडी और बैंक लोन में कुछ बड़े फर्क है। जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ब्याज का कैलकुलेशन डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है, वहीं लोन में ब्याज का कैलकुलेशन महीने के आधार पर होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पर आपको ज्यादा ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपको पैसे भी एक मुश्त ही लौटाने होंगे। इसके साथ ही बैंक आपको कितनी राशि की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी यह केवल बैंक पर निर्भर करता है। यानी अलग अलग बैंकों और NBFCs में यह लिमिट अलग अलग हो सकती है। बैंक और NBFC दो तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, एक सिक्योर्ड, दूसरा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वो है जिसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ मॉर्गेज यानी गिरवी रखा जाता है। आप FD, शेयर, घर, प्रॉपर्टी, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बॉन्ड्स जैसी चीजों पर ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। इसे आसान भाषा में FD या शेयर्स पर लोन लेना भी कहते हैं। ऐसा करने पर ये चीजें एक तरह से बैंक या NBFCs के पास गिरवी रहती है। वहीं अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में अगर आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए नहीं है तो भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसे अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए विड्रॉल की सुविधा मिलती है। ओडी सुविधा विड्रॉल लिमिट के अधीन है, यानी आपको इसमें निश्चित राशि निकालने की अनुमति है। यह लिमिट आपकी इनकम और क्रेडिट क्रेडेंशियल के साथ साथ बैंक या वित्तीय संस्था के साथ आपके संबंधों के आधार पर तय की जाती है। इस लिमिट में अलग अलग बोरोवर्स के लिए अंतर होता है। अनसिक्योर्ड ओडी फैसिलिटी एक स्पेसिफाइड रीपेमेंट टेन्योर के साथ आती है, जिसमें बोरोवर्स के पास मंजूर ओडी को कितनी भी बार वापस लेने और प्री पे करने की सुविधा होती है। अनसिक्योर्ड ओडी फैसिलिटी पर ब्याज बोरोवर्स के क्रेडिट स्कोर, मंजूर क्रेडिट लिमिट, रीपेमेंट टेन्योर जैसी चीजों पर निर्भर करती है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है तो इसे अप्लाई कैसे करना होता है। आमतौर पर बैंक या NBFCs अपने ग्राहकों को मैसेज या ईमेल के जरिए इस बारे में सूचित करता रहता है कि वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। बैंक की ओर से इस ओवरड्राफ्ट की लिमिट पहले से तय होती है, वहीं कुछ कस्टमर्स को इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है। वहीं इमरजेंसी के वक्त अगर कैश की जरूरत हो तो बैंक में ओवरड्राफ्ट के लिए किसी दूसरे लोन की तरह ही आपको जाना होगा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर अप्लाई करना होगा। ओवरड्राफ्ट उन लोगों को आसानी से मिलता है जिनका बैंक में सैलरी अकाउंट है। इसके लिए अपने खाते में नियमित 6 सैलरी क्रेडिट दिखानी होगी। इसके अलावा बैंक में FD होने पर भी आपको आसानी से ओवरड्राफ्ट मिल सकता है।
वहीं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अप्लाई करने से पहले प्रोसेसिंग फीस के बारे में जानकारी जरूर ले ले। कुछ बैंक इस सर्विस के लिए प्रोसेसिंग फीस भी लेते हैं। ये याद रखें, ओवरड्राफ्ट के जरिए आपको बैंक से जरूरत के समय पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन यह एक तरह का लोन है, तो इसे आपको ब्याज सहित चुकाना भी होगा। बैंक के नियमों के अनुसार ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिंगल और जॉइंट दोनों रूप में लिया जा सकता है। ऐसे में इन पैसों को लौटाने की जिम्मेदारी दोनों व्यक्ति की होती है। इसके साथ ही अगर दोनों लोग पैसे को नहीं चुकाते हैं तो गिरवी रखी हुई संपत्ति से पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट अमाउंट गिरवी रखी गई चीजों की वैल्यू से ज्यादा है तो बाकी के पैसे आपको चुकाने होंगे। पर्सनल लोन के मुकाबले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप लोन लेते हैं तो इसके रीपेमेंट के लिए एक अवधि तय होती है। अगर कोई लोन को अवधि से पहले चुका दे तो उसे प्री पेमेंट चार्ज देना होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ ऐसा नहीं है। आप तय अवधि से पहले भी बिना कोई चार्ज दिए पैसे चुका सकते हैं। दूसरा फायदा ब्याज को लेकर होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ब्याज भी केवल उतना ही समय का देना होता है जितने वक्त तक ओवरड्राफ्ट अमाउंट आपके पास है। इसके अलावा आपको ईएमआई में रीपेमेंट की भी बाध्यता नहीं है। आप तय अवधि के अंदर कभी भी पैसे चुका सकते हैं। इन चीजों के चलते यह लोन लेने से ज्यादा सस्ता और आसान है।